Namaskar students. Today in this lecture I am going to explain the line of the poems Goodwill. So one time I will read out the poem and later on I will explain that poem in Hindi. It's my personal request to you to, when I read the poem, you just say the line of the poem, the word of the poem, and please underline those words which is unfamiliar to you, जिन्हें आप नहीं जानते हैं उन वर्ड्स को आप अंडरलाइन करते रहेंगे. लेटर ऑन लेक्चर के लास्ट में जो भी वर्ड्स आपके ऐसे दिमाग में होंगे जिनका मतलब आपको ना समझ में आएगा, आप उन्हें हमसे पूछ सकते हैं. सो आइए शुरू करते हैं पोएम. मे दैट रिच वाइज मैन स्किलफुल इन रिचुअल्स एंड स्टडी इन असेंबलीज परफॉर्म देयर टास्क. ईश्वर से एक इन्वोकेशन है. हे ईश्वर, हमारे देश में जितने भी बुद्धिमान लोग हैं वो बहुत ही स्किलफुल हैं रिचुअल्स में, धार्मिक अनुष्ठानों में, और वो सब अपने काम में लगे हुए हैं, असेंबलीज में लगे हुए हैं, अपने काम को अच्छे तरीके से संपादित कर रहे हैं. परफॉर्म दैट टास्क मीन्स अपने काम को कर रहे हैं. दैट पियरलेस स्पिरिट दैट लाइज इन ऑल क्रिएचर. और ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिस प्राणी के अंदर आत्मा ना हो. हमारे शरीर में आत्मा है तभी तो हम जीवित हैं. हम जीवित हैं तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ काम करेंगे, चाहे हम मानसिक रूप से काम करें या हम शारीरिक रूप से काम करें. अब मैटर ये करता है कि जो हम काम कर रहे हैं वो काम हमारा सही है या वो काम हमारा गलत है. काम तो काम होता है और उस काम को करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस हमें मिल रहे हैं वो हमारी माइंड दे रही है. तो चौथी लाइन में उसके लिए एक लाइन है कि मे दैट माई माइंड रिसॉल्व ऑन व्हाट इज गुड. हे ईश्वर, हमारी माइंड उस वही समाधान निकाले, वही हमें करने के लिए भी प्रेरित करे जो सही हो. नाउ द फिफ्थ लाइन, मे दैट विच इज डीप नॉलेज, इंटेलेक्ट, मेमोरी, दैट विच इज डेथलेस फ्लेम इन लिविंग बीइंग्स. हे ईश्वर, हमारे अंदर एक नॉलेज है, डीप नॉलेज है, इंटेलेक्ट है, मेमोरी भी है, और ये तीनों ही चीज़ें, चाहे वो डीप नॉलेज हो, चाहे इंटेलेक्ट हो, या वो हमारी मेमोरी में वो पाया जाने वाला वो नॉलेज हो, उसका संग्रह हो, वो विच इज़ द डेथलेस फ्लेम इन लिविंग बीइंग्स, वो तब तक अस्तित्व में है जब तक कि वो डेथलेस फ्लेम मीन्स आत्मा हमारे शरीर के अंदर है. जैसे ही हमारे शरीर से आत्मा निकलती है वैसे ही वो पूरा ज्ञान, पूरा का पूरा इंटेलेक्ट, पूरी की पूरी मेमोरी जो हमने संचित करके रखी है, जिस पे हमें कभी बड़ा अभिमान होता था, बड़ा गर्व होता था, वो सब बेमतलब का हो जाता है, वैल्यूलेस हो जाता है, एंड हो जाता है, समाप्त हो जाता है. विदाउट विच नथिंग व्हाट एवर इज डन. और बिना इसके, बिना आत्मा के इस संसार में जो भी हमारे द्वारा कार्य किए जाते हैं वो कुछ भी नहीं हो सकते. जो भी हम काम करते हैं, जो भी हमारे टास्क होते हैं, वो सब टास्क अगर हो पा रहे हैं, हम उस काम को कर पा रहे हैं, तो उसके पीछे केवल एक ही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है और वो है आत्मा जो हमारे शरीर में है. मे दैट माई माइंड रिसॉल्व ऑन व्हाट इज गुड. हे ईश्वर, अब अगर वो आत्मा हमारे उस काम को करने के लिए हमें मोटिवेट कर रही है, हमें इंस्पायर कर रही है, उस काम को हम कर पा रहे हैं तो केवल आत्मा के कारण कर पा रहे हैं. जिस आत्मा को इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है? हमारी माइंड दे रही है. तो हमारी माइंड आत्मा को ऐसे इंस्ट्रक्शंस दे काम करने के लिए जो सही हो, व्हाट इज गुड. नेक्स्ट, मे दैट विच गाइड मैन लाइक अ गुड चैरियोटियर. ये सोल को या उस माइंड को एक इंस्ट्रक्शन है इस लाइन के माध्यम से कि जिस तरह से एक अच्छा सारथी घोड़ों को अपने बस में करके रखता है और रथ को उसी डेस्टिनेशन तक ले जाता है
जिस डेस्टिनेशन में उसे जाना होता है, ठीक हमारे शरीर में जो हमारे सेंस ऑर्गन है इसको भटकाते रहते हैं। वर्ल्डली डिजायर्स की इच्छाएं हमारे अंदर आती हैं, फिजिकल प्लेजर पाना चाहते हैं। तो एक अच्छे सारथी की तरह वो माइंड हमारे शरीर को गाइड करे। हु कंट्रोल फ्लीट फुटेड हॉर्स विद रेन, वो सारथी जो घोड़ों को एक चाबुक लेके अपने बस में रखता है। दैट इज एविड इन द हार्ट मोस्ट स्विफ्ट एंड एक्टिव, और उन घोड़ों की क्या तेज है, घोड़ों की चाल की जो वेग है, जो उनकी गति है, वो गति कुछ भी नहीं है अगर उस गति को हम अपने मन से कंपेयर करते हैं। हमारे शरीर में हमने सुना है कि सबसे ज़्यादा तेज लाइट की स्पीड होती है लगभग अप्रॉक्स 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। जो हमारे शरीर में मन होता है, जो जिसे हम डिजायर कह सकते हैं, चाह, वो 1 सेकंड में न जाने कितने लाख किलोमीटर की यात्रा करता है। उस मन को नियंत्रित करने का काम अगर हमारे शरीर में कोई कर सकता है, वो है आत्मा। और अगर हमारे उस आत्मा ने हमारे मन को अपने बस में कर लिया, अपने काबू में कर लिया, तो नो डाउट निश्चित रूप से हम वही काम करेंगे जो सही होगा। मे दैट माई माइंड रिसॉल्व वांट व्हाट इज गुड। और हे ईश्वर, हमें हमारे माइंड को ऐसा इंस्ट्रक्शन देना कि हम वही काम करें जो सही हो। तो बेटा इस तरह से ये आपकी जो पोएम है ये ओवर होती है। नेक्स्ट जो भी प्रॉब्लम होगी, कहीं कोई ऐसी लाइन होगी जो आपकी समझ में नहीं आया होगा, आप कमेंट करिएगा। एक वीडियो हम और बनाएंगे आपके कमेंट्स को लेके, आपके डाउट्स को लेके, आपकी प्रॉब्लम्स को लेके, और जो भी आपके डाउट्स होंगे, आपके कमेंट्स होंगे, आप हमें बताएंगे। और वो जो हमारा अगला वीडियो होगा उसके वीडियो में केवल आपके डाउट्स के ऊपर हम बात करेंगे। सो आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा ये पोएम। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से एक बार रिवाइज कर लें, पढ़ लें, देख लें, और अपने कमेंट हमें देकर अपने डाउट्स को क्लियर कर लें। थैंक यू।